दूसरा नाम है वो मेरे पास इस एनवेलप में है। भाई हमारी सबकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि क्या लिखा है, किसका नाम है, क्या है। वी डोंट नो कि हमारा नाम लिखा गया है या नहीं, बट समवेयर हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम टास्क करके आए तो शायद वो हम लोगों को नाम ना लिखे। तो दूसरा नाम जिसको अभिषेक और इशिका ने नॉमिनेट किया है एलिमिनेशन चैलेंज के लिए, वो है बता दो यार, मत करो ऐसे, प्लीज बता दो। हार्ट बीट मुंह में है मेरे इस टाइम पे। डोंट नो कि हमारा नाम लिखा गया है या नहीं, बट समवेयर हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम टास्क करके आए तो शायद वो हम लोगों को नाम ना लिखे। ये लोग सारे डरे हुए हैं। अब एनवेलप के अंदर क्या है वो तो इशिका और अभिषेक को ही पता है। निखिल और अनामिका। उस टाइम पर हम लोग बहुत शौक में थे कि टास्क करने के बावजूद और उस टास्क को जीतने के बावजूद उन्होंने हमारा नाम लिखा। टास्क भी आप उन्हें दे रहे हो कि वो जीत के लाए, नॉमिनेट भी उन्हें कर रहे हो। एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल ये तो fair हमने नहीं है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। Guys, they were in a tough spot to be very honest. It is not easy for Ishika and Abhishek. क्यों हमारे लिए की लेके आए और उसके बाद ये करना, मेरे को ये मतलब ये हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक नॉमिनेशन हुआ है, टास्क कैसे करते हैं उसके बेसिस पे, तो इनको क्यों नॉमिनेट करा? दैट मींस फ्रॉम नाउ ऑन नोबडी कैन ट्रस्ट देम ना। सॉरी बट आई एम मतलब ये जजिंग। बिल्कुल fair नहीं लगा मुझे भी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, सॉरी इशिका। वेरी सेल्फिश। अनामिका, बोलो क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं, हम कर लेंगे वापस। शी कांट इवन वॉक मैन। क्योंकि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो हमें ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उन्होंने हमारा वो जो उनका पहला ग्रजेस था, उन्होंने उसका बदला लिया है हमसे। कहीं ना कहीं हम लोग रिवेंज मोड में थे। कभी नहीं बोला कि भाई मेरे को लक्स कैम चाहिए या मेरे को लग्जरियस चीज चाहिए, बट मेरे को आज मैं बोल रहा हूँ भाई उसके लिए मेरे को चाहिए। मेरे को एक दिन का रेस्ट दे दो, उस बंदी को मैं खड़ा कर दूंगा, मेरा ये चैलेंज है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर कोई टास्क में बीट कर देना, मैं खुद यहाँ से अपने आप यहाँ से जाऊंगा एलिमिनेट होके। निखिल ऑल द टाइम जैसे वो पूरे शो में एक ही बात करता है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने उसके मुंह से कभी भी प्यार भरी बातें नहीं सुनी है कि मेरे को प्यार के लिए ये करना है, प्यार के लिए वो करना है। आपको क्या कहना है? सॉरी गाइस, बट आई वुड लाइक टू कीप माई पॉइंट। डे 1 पे आई थिंक जब हम लोग कैंप साइट पे आए थे तो फूड का इशू था। निखिल वॉज क्राइंग फॉर फूड एंड अनामिका का खाना छोड़ के वो उसको दे रही थी खाने के लिए। स्टिल निखिल वॉज, आई थिंक ही येल्ड एट हर सो बैड दैट दैट गर्ल वॉज सिटिंग आउटसाइड एंड शी वॉज क्राइंग। वो रोने लग गई थी। टास्क भी करना है, यहाँ पे आना, सिर्फ फिर तू चीजें भी अकेले देखना नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं, ठीक है? सब अरे करते तो हैं बाबू, आपस में। और लोग इतने तो एफर्ट्स वो नहीं कर रहे ना। वो हेल्प करते हैं, तो मेरी हेल्प ही नहीं करता, मैं अकेले कर रहा होता हूँ सब कुछ। गई थी। इशिता, एक मैं मिनट। इस बात के लिए नहीं रो रही थी। उस टाइम पे बस ये हो गया था कि हम एक ऐसे सिचुएशन में आ गए थे जहाँ पे हम सरवाइव एकदम हमारे लिए नया था, सबके लिए नया था। तो मैंने निखिल को बोला, निखिल तू मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे टाइम दे। बस ये चीज रीजन थी, खाने के लिए कुछ ऐसा नहीं था। मैं सर एक चीज और मेंशन हर करूंगा एक पॉइंट। कपल के बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं गेम के पर्सपेक्टिव से ही सोची कि प्यार का खेल है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं करूं आपसे, अभिषेक पे आप लास्ट टाइम कब चिल्लाए थे? ऑनेस्टली बताना। हाँ, of लास्ट course। टाइम बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, लास्ट टाइम आप अभिषेक पे कब चिल्लाए थे? अभी कैंप साइट पे तो अभी आप नहीं, सोते आज जाओ ना नहीं, फिर। आज मेरे से नहीं। मत बोलो आप, ये वैलिड रीजन मत दो आप। डोंट डिसरिस्पेक्ट मी, आई एम हाँ। नॉट येलिंग एट यू। सॉरी अगर मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट Don't किया, yell. दैट वाज नॉट माय चिल्लाओ इंटेंशन। मत। टोन, सो चिल्लाओ बात करो। मत। आप किसी की लव लाइफ के बारे में कैसे बता सकते मैं हो? नहीं बता रही हूँ। इशिका, आप यही बता रहे हो यहाँ चलो, पे, मैं तब एक से चीज आपने बोलता हूँ सबकी लव आपको। लाइफ के बारे में सुनो। बताया है। आई डू नॉट अग्री विद एनी रीजंस दे हैव गिवन। मुझे लग रहा है टफ कंपटीशन है, इसलिए वो शायद चाहते कि वो घर चले जाए। नहीं था
था। ये बात तो हमें पता था कि वो एक ऐसे कपल हैं जो पीठ पीछे खेलते हैं और जिनकी फटती है हम लोगों से। सो इसी वजह से हम लोगों का उन्होंने नाम नॉमिनेशन में डाला। मैं जेन्युइनली शो के पर्सपेक्टिव से सोच रही थी। लास्ट नाइट सिंस इनका टेंट हमारे बहुत पास में है, दे वर आर्ग्यूइंग, आई डोंट नो ऑन व्हाट। मैं अभी भी क्लियर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। दे वर आर्ग्यूइंग अ लॉट रात को एंड आई हर्ड अब्यूसिव लैंग्वेज। क्या अब्यूजिव लैंग्वेज? आई डोंट वांट टू से इट ऑन कैमरा प्लीज। गाली दे रहे थे, इतना श्योर है। किसको And- गाली दे रहे थे? तुम लोग एक दूसरे में बात बस कर रहे फिर थे। हम ऐसी बात करते हैं। अच्छा सुनो, हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान का एक लहजा होता है, बात करने का एक तरीका होता है, कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन होता है। हमारा एक सोशल मीडिया है, वहाँ पे हमारी दुनिया है, हम वहाँ पे भी सेम है। तो हमारा वो एक मतलब नेचुरल है, वो चीज़, वो हमारे पर्सनल चीज़ है, वो हमारा है। नहीं, रो मत, रोना नहीं है। ये सब फेक ड्रामा है, ये सब कैमरे के लिए वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको हमारा नाम लिखना ही था तो फिर आप आके रो क्यों रहे हो? किसी का एक बात बोलूं, मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहा, बट जो तुम लोगों का रिलेशनशिप है ना, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत डोमिनेट पर्सनैलिटी है। बुरा मत मानना, मैं बोल नहीं रहा, बट अगर मैं आपके रिलेशन पे जज करने आ गया ना, तो ब्रो ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी, शायद आपका रिश्ता भी ना बचे। अच्छा, तो ब्रो मत बुलवा तुम मुझसे। डिसाइड करोगे कि हमारा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बुरा लगा ना तेरे को? हमने तुम्हारे रिलेशनशिप को ऐसा नहीं बोला कि रहेगा कि नहीं। रिलेशनशिप पे ब्रो, मेरे को पता है मेरा रिश्ता उसके साथ क्या है। बोला वो देखो, मेरे हमने को क्या बोला वो रिलेशनशिप पे सुन। जज मत कर। बाबू रुक। भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तू हम पे उंगली उठा रहा है ना कि तेरा पर्सनल रिश्ता टॉक्सिक है, तो हमारे पे बोलने से पहले ना तू अपने गिरबान में झांक के देख कि तेरा रिश्ता कैसा है। तू हमारे टेंट के बाहर आके हमारी बातें सुन रहा है रात के 1 बजे और तुझे लगता है ये बहुत फेयर है। हमारे रिलेशनशिप में क्या सही है और क्या गलत है ये हम डिसाइड करेंगे, तू नहीं। इशिका, वैसे आपने यहाँ लिखा है नथिंग पर्सनल और एक हार्ट बनाया है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि कुछ ही घंटों के अंदर पहले आप उन्हें टास्क करने के लिए भेज रहे हो, उन पर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो, और फिर उसके कुछ ही देर बाद आप उनका नाम नॉमिनेशन में लिख देते हो अपने अंदर ही, लाइक पर्सनल लेवल पर ही। आपको नहीं लगा कि ये थोड़ा अजीब है? मुझे पता है ये बहुत पर्सनल लेवल पे आ रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने आपको स्पाई किया या कुछ किया, बट ये हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक सबकी बातें सुन के मुझे यही लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत है। मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसका एंकल ट्विस्ट हुआ है एंड शी वॉज ब्रूटली हर्ट, क्योंकि ये डिसीजन हम लोग को तब बनाने बोला था जब इन लोग टास्क परफॉर्म करने गए थे, और जब मैंने देखा दैट शी वॉज ब्रूटली इंजर्ड, मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं मेंटली पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं जोन आउट हो गई थी। शायद मेरा पर्सपेक्टिव गलत भी है, आई डोंट नो, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई एम नॉट इन दिस स्टेट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। कहीं ना कहीं तो पता था ना कि निखिल और अनामिका गए हैं चैलेंज के लिए। हाँ, तो माइंड में तुम लोगों के ये नहीं आया कि ये भी हो सकता है कि शायद ये ड्रॉप की चाबी ले आए? शायद नहीं सर, कंफर्म था तभी उन्होंने भेजा है। उनको लगता था शो में हम जीत सकते हैं। अपना वर्ड दिया था कि बिना चाबी ले आएंगे नहीं, शो से बाहर निकल जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने बोला कि मेरा डिसीजन रॉन्ग था। अगर आपको चांस मिलता है, सॉरी सर मैं बाय मिस्टेक, अगर आपको चांस मिलता है भी नाम चेंज करने का, विल यू? यस 100%। 100%। इशिका, आप जहर दे के पानी पूछ रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे इमोशंस निकले हैं आफ्टर सीइंग हर कंडीशंस, दैट वाज जेन्युइन। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि यू नो ऑल ऑफ दिस इज ड्रामा एंड फॉर कैमरा, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज मुझे अंदर से पता है कि मैंने किस पर्सपेक्टिव से सोचा था। ऑनेस्टली इसके अलावा मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन भी मैं नहीं बोलूँगी इसको, ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन था। अगर मुझे चांस मिलता है इनको बचाने का, मैं बचाऊंगी। ऑल्सो मेरे को एक चीज़ अभी याद आई, आपने बोला था कि शायद एलिमिनेट ना हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर इनको एडवांटेज मिलता है, हमारे पास कार्ड्स भी है कि इनको परफॉर्म करने नहीं मिले, लक्स कैंप में जाए, तो डेफिनेटली आई विल सेंड देम। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि आप इस स्वैप कार्ड से क्या कर सकते हो। आप किसी भी बेस कैंप के कपल को
लक्स टेंट में अपग्रेड कर सकते हैं। आप खुद को भी स्वैप कर सकते हो। Of course, there's no doubt यार। एडवांटेज कार्ड, ये कार्ड लवेंचर की जर्नी में अगर आपके ऊपर कभी भी संकट मंडराए तो आपको ये कार्ड यूज करने का मौका मिलेगा। चॉइस आपकी है, आप इन दोनों में से कौन सा कार्ड चूज करेंगे। आई थिंक हमें डिस्कस करना है इस चीज को। कैन वी? या अभी तो बताइए, आप कौन सा कार्ड यूज करना चाहेंगे, स्वैप कार्ड या एडवांटेज कार्ड? वी वुड लाइक टू यूज स्वैप कार्ड। हम लोग निखिल और अनामिका को स्वैप करना चाहूंगा विथ नील एंड ऐश्वर्या। अनफॉर्चुनेटली आपने निखिल और अनामिका का नाम एलिमिनेशन के लिए सील कर दिया था, तो आप उनका नाम नहीं ले सकते। तो मेरे भाई ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने मत दिखाओ। जो तुमने करना था वो तुमने कर दिया, एंड नाउ यू विल सी कि हम लोग तेरे साथ क्या करते हैं। और अब वक्त आ गया है एलिमिनेशन चैलेंज का। Are you guys ready? मेरे को नहीं करने के साथ कोई कंपटीशन। कोई स्ट्रांग हो जिसके साथ मैं कर सकूं तब तो मैं करूँ ना। वो कैपेबल नहीं करने के लिए। बट अभी उनको मेरे को इनमें से किसी के साथ करना हो मैं कर लूंगा, नहीं तो मैं ऐसे घर चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टास्क ही नहीं करेंगे ब्रो। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे निखिल। निखिल सुन भाई, तुम्हें टास्क नहीं पता है, हो सकता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आए। निखिल सीधे सिरे से मना कर देता है कि मेरी प्रायोरिटी है कि अनामिका की हेल्थ पहले है। ठीक है, अब मेरा नाम आ गया है, लेकिन दैट्स नॉट फेयर, बट मैं ये टास्क नहीं करूँगा। यार ये कैसी प्रायोरिटी यार? प्यार के लिए आप यहाँ पे आए और प्यार के लिए परफॉर्म नहीं करना है आपको। सर एक ऑप्शन मिल सकता है क्या? मैं इंडिविजुअली टास्क कर सकता हूँ, चाहे वो दोनों क्या करें। पता सेकंड पार्टनर का जॉब ऑलरेडी कम हो। शांत हो ना। सुन तो ले। सुन ले। या तो मैं क्विट कर रहा हूँ डायरेक्ट, या वो नहीं करेगी। एज सिंपल एज दैट। कहीं ना कहीं मैं ये दिल से चाह रहा था कि ये टास्क हम लोग ना करें, क्योंकि उसके पैर पर लग रही है। निखिल तो ही वॉज ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट कि मैं चाहता हूँ मैं इसको रेस्ट दे दूँ। भाई अभिषेक को भी दर्द हुआ था, उसको भी लगा था। ये डिसीजन आप दोनों को ही लेना पड़ेगा आपसी सहमति से। हमें नहीं खेलना है। यार ब्रो प्लीज ये मत बोल यार। ये मत करो ठीक है, इट्स ओके। अरे कोई बात नहीं, नहीं मैंने इसलिए उनको ही बोलने दिया, मैं चुप हो गया। हाँ हाँ हाँ, हमें नहीं खेलना है, हम लोग सेक्रीफाइस कर लेंगे। इट्स ओके, मैं इनके लिए ही आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी रियलिटी शो पे या लवेंचर पे आने से पहले ना कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना भी प्यार कर सकते हैं। मैं आने से पहले ये सोच रहा था शायद लड़ाइयाँ होंगी या बहुत चीजें होंगी, बट एक बहन कमाई, एक दोस्त कमाया। उन्होंने पहले दिन से हमें एक बात बोली थी कि शायद शो में कहीं भी मौका आए पर मैं तेरे अगेंस्ट नहीं लड़ूंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। सो शायद वो रिश्ते हमारे काम आए, और उस मोमेंट पे उसने शायद खेलने से ज्यादा क्विट करना सही समझा। आपके लवेंचर प्यार के वनवास की जर्नी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यार मच। प्लीज मत कर, खेल यार हम लोग जा। नहीं मुझे पता है यार, तू अभी तक जीता, तू आगे भी जीतेगा, बट लोगों को ये तो प्रूफ कर कि तू जीत के जीतने आया है। आप तो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने गेम से ऊपर अपने दोस्ती और अपने एक ब्रदरहुड को रखा। उस बंदे ने उस दिन प्रूव कर दिया कि भाईचारे से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऋतु, लो।